आही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। सात आसमान के बीच में कोई आसमान में हजरत जिब्राइल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। सात आसमानों में से कोई भी आसमान के बीच में हजरत जिब्राइल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, अल्लाह के रसूल, एक फरिश्ता आपसे मुलाकात करना चाहता है। बोलो, कौन मुलाकात करना चाहता है? यानी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे नबी को कह रहे, क्या आपकी परमिशन हो तो एक फरिश्ता आपसे मुलाकात करना चाहता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मुझे मुलाकात की क्या ज़रूरत है, फरिश्तों का सरदार तो हमारे साथ में, यानी जिब्राइल अमीन तो हमारे साथ में। लेकिन वो फरिश्ते ने कहा कि नहीं, एक फ़रिश्ता आपसे मुलाकात करना चाहता है, आप कर लोगे तो बहुत अच्छा। हमारे नबी ने फरमाया, आने दो। हज़रत जिब्राइल ने पर्दा उठाया। बोलो सुभान अल्लाह। अरे वो फरिश्ता इंसान की शक्ल में, बोलो किसकी शक्ल में, और इतना चेहरे पे नूर, इतना चेहरे पे नूर, इतना चेहरे पर नूर। अल्लाह की कसम, यहाँ हमारे नबी के चेहरे का नूर, वहाँ जिब्राइल के चेहरे का नूर, अब आने वाले फरिश्ते के चेहरे का नूर। अच्छा, फरिश्ते आ गए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे नबी ने वो आने वाले फरिश्ते को पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? आने वाले फरिश्ते को पूछा, तुम्हारा, तो वो फरिश्ते ने जवाब दिया, मेरे को नहीं मालूम मेरी उम्र कितनी है, नहीं मालूम। लेकिन हजरत आदम के पैदा होने के 2000 साल पहले अल्लाह ने मुझे पैदा किया था। बोलो सुभान अल्लाह। यानी वो आने वाला फरिश्ता कहता है, मेरी उम्र मेरे को नहीं मालूम कितनी है, लेकिन हजरत आदम के पैदा होने के 2000 ईयर्स बिफोर अल्लाह ने मुझे क्रिएट किया, अल्लाह ने मुझे पैदा किया। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ सर पर हाथ रखा, इतनी लंबी उम्र, हजरत आदम के पैदा होने के 2000 साल पहले से तुम हो, आसमानों पर हो, तो तुम काम क्या करते हो? भाई इतनी लंबी उम्र है तो तुम्हारी एक्टिविटीज़ क्या है, काम क्या करते हो? ओ फरिश्ते ने कहा, अल्लाह के रसूल, जो भी फरिश्ता पैदा होता है, अल्लाह ने किसी फरिश्ते को कहा सुभान अल्लाह पढ़, वो क़यामत तक सुभान अल्लाह पढ़ता रहेगा। अल्लाह ने जिसको कहा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़, वो क़यामत तक अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता रहेगा। अल्लाह ने जिस फरिश्ते को कहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़, वो क़यामत तक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहेगा। कहा कि सबकी अलग अलग ड्यूटी होती है। तो हमारे नबी ने फरमाया, तुम्हारी क्या ड्यूटी है भाई, तुमको कौन सा जिक्र अल्लाह ने दिया है? कहा, मेरे को हज़रत आदम के पैदा होने के 2000 साल पहले पैदा हुआ, उसी वक्त अल्लाह ने मुझे कहा था क़यामत तक पढ़ते रहना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर। तो मैं तो पढ़ता था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आज पता चला कि वही मोहम्मद आ रहे हैं। तो मैं सीधे अल्लाह के दरबार में गया, मैंने कहा जो ज़बान पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इतने हज़ारों साल से कर रहा हूँ, वो मोहम्मद आ रहे हैं, मुझे उनसे मिलना है। अल्लाह ने फरमाया, मैं कुछ नहीं कहूँगा, उनसे परमिशन ले लेना, वो हाँ बोले तो मुलाकात कर लेना। बोलो सुभान अल्लाह। तो हर फरिश्ता क्या कर रहा है? बोलो आसमान पर क्या कर रहा है? अपना अपना जिक्र कर रहा है, जिसको कुरान करीम ने भी कहा, आप मेरे साथ में पढ़ोगे जो हाफिज होंगे, हर फरिश्ता कुछ ना कुछ काम कर रहा है जो क़यामत तक करता रहेगा। वमा मिन्ना इल्ला लहू मक़ामुम मालूम व इन्ना लनहनु साफ़ून व इन्ना लनहनुल मुसब्बिहून। सारे फरिश्ते कोई ना कोई काम में है। वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा फज़्ज़ाजिराति ज़जरा फ़त्तालियाति ज़िक्रा इन्ना इलाहकुम लवाहिद। अल्लाह ने फरमाया, वन्नाज़िआति ग़रक़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा फस्साबिक़ाति सबक़ा फल्मुदब्बिराति अमरा। अल्लाह फरमाते हर फरिश्ता कोई ना कोई काम करता रहेगा। कोई सुभान अल्लाह पढ़े, कोई अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, कोई अल्लाहु अकबर पढ़े, कोई ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े। मगर ये फरिश्ता जो हमारे नबी से मुलाकात करे, वो क्या पढ़े? आवाज़ फिर बैठ गई आप लोगों की, वो क्या पढ़े? अब सुनना, जो हमारे नबी से फरिश्ते की मुलाकात हुई, हाँ अभी मुलाकात ख़त्म नहीं हुई। हमारे नबी ने फरमाया, तुरीदु शैया, कुछ चाहते हो? भाई तुम मेरे पास मुलाकात करने आए हो तो कुछ चाहते हो? तो फरिश्ते ने बहुत अच्छा जवाब दिया। हम लोग भी बोलो आमीन, बोलो आमीन। वो फरिश्ते ने क्या जवाब दिया? हाँ मैं एक चीज़ चाहता हूँ। कहा क्या चीज़ चाहते हो? कहा बस इतना चाहता हूँ कि आप मुझे इजाज़त दे, आपकी पेशानी को एक मर्तबा चूम लो।
आपकी पेशानी का यूं बोसा ले लो, बस एक मरतबा मुझे इजाज़त दे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी। वो फरिश्ते आए और बोलो आहा, क्या क्या अजब वक्त होगा जब वो फरिश्ते ने अपने नूरानी होठों से नूरानी पेशानी को चूमा होगा, नूरानी होठों से नूरानी पेशानी को चूमा होगा और जिब्राइल जैसे नूर वाले के सामने चूमा होगा। बोलो सुभान अल्लाह। खैर वो फरिश्ते ने पेशानी चूम ली। फिर जब जाने लगे, वालेकुम अस्सलाम, जाने लगे, तो फरिश्ता कहता, ए मेरे प्यारे नबी, ए मेरे प्यारे नबी, एक खुशखबरी सुनाओ। बुशरा लका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आपको एक खुशखबरी सुना दूं। हमारे नबी ने फरमाया, मुझे क्या खुशखबरी सुनाओगे? कहा, आपको नहीं, आपकी उम्मत के वास्ते। तो हमारे नबी ने फरमाया, जल्दी बताओ। तो फरिश्ते ने सुनना, अब यहाँ देखना, फरिश्ते ने पर्दा उठाया। बोलो, फरिश्ते ने पर्दा, एक बड़ा बैग, बैग समझते हो ना, जिसको अरबी में कहते हैं सुंदूक, एक बड़ा बैग और ग्रीन कलर का, अल अखजर, ग्रीन कलर का बैग। ये हमारी मस्जिद छोटी हो जावे, ये पूरा वहाँ ऊन का वो किनारे से लेके वो किनारे तक इतना बड़ा बैग। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, कहा मा हादत सुंदुकुल अखजर। हमारे नबी ने कहा, ये ग्रीन बैग, ये क्या है क्या? और इतना चमकने वाला, इतना दमकने वाला, इतना रोशन, इतना ताबा, इतना खूबसूरत, ये बैग है क्या? वो फरिश्ता जो आया था ना, उसने कहा, एक जमाना आएगा आप मदीना जाओगे। बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि अभी तो हमारे नबी मेराज में मक्के में है, वो फरिश्ता कहता है एक ज़माना आएगा आप मदीना जाओगे। बोलो सुभान अल्लाह। और उस वक्त आप पर और आपकी उम्मत पर रोज़े फ़र्ज होंगे। उस वक्त आप पर और आपकी उम्मत पर रोज़े, सच बताओ हमारे नबी मदीना गए? अरे बोलते जाओ ना, गए। और रोज़े, बोलो ना, रोज़े फ़र्ज है। वो फरिश्ते ने उस वक्त कह दिया था, एक ज़माना आएगा आप मदीना जाओगे और आप पर और आपकी उम्मत पर रोज़े फ़र्ज होंगे। पढ़ो मेरे साथ में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मादूदात। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, तुम पर भी रोज़े फ़र्ज, अगली उम्मतों पर भी, बोलो, रोज़े फ़र्ज। चलो, वो फरिश्ता कहता आप मदीना जाओगे, एक वक्त आएगा आप पर और आपकी उम्मत पर रोज़े फ़र्ज होंगे, जो आपके उम्मती का रोज़ा कबूल होगा। वो फरिश्ते ने कह दिया, मेरे प्यारे नबी, जो उम्मती का रोज़ा कबूल होगा उसका नाम ये बैग में, ये संदूक में आएगा, और जिसका नाम ये संदूक में आ गया वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चला जाएगा। तो हमारा संदूक खुला हुआ है, मालूम नहीं हमारा नाम पहले गया कि नहीं गया, लेकिन ये रमज़ान में ले जाएंगे नाम इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना, हाथ ऊपर करके बोलो ना, ले जाएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि फरिश्ते ने क्या जवाब दिया? वो फरिश्ते ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने ये संदूक बनाया है, आपकी उम्मत का मर्द होगा या औरत होगा, कलमा वाला मर्द होगा या कलमा वाली औरत होगी, उसका रोज़ा कबूल होगा, ये संदूक में उसका नाम जाएगा। और अल्लाह की कसम, ये संदूक में नाम चला गया, यदखुलूनल जन्नत बिगैरि हिसाब वला किताब, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाएंगे। तो हम में से कौन कौन चाहता है कि हमारा नाम वो संदूक में जावे? बोलो बोलो बोलो, हाथ ऊपर करो। सब चाहते हैं ना इंशाअल्लाह? तो रोजा रखेंगे, कहाँ नाम जाएगा? रोजा रखेंगे। रोजे में क्या करने का? खाने का नहीं, जानबूझ के खाने का नहीं, नहीं तो रोजा। जानबूझ के पीने का नहीं, नहीं तो रोजा। आप भूल में खा लिया, बोलो कोई हरज, भूल में पी लिया कोई हरज नहीं। तीन काम नहीं करने का, जानबूझ के खाने का नहीं, जानबूझ के पीने का नहीं, और जानबूझ के अपनी बीवी के पास जाने का नहीं। तीन काम करेंगे, बोलो रोज़ा मुकम्मल होगा इंशाअल्लाह। समझ गए आप लोग? रोज़ा मुकम्मल होगा। लेकिन एक और चीज़ है जिससे हमारा रोज़ा टूट जाता है, हमको मालूम ही नहीं। हमको मालूम है, और जब मालूम नहीं है तो वो हरे संदूक में जाएगा कैसे? एक चीज़ ऐसी है, और वो कौन सी चीज़ है मालूम है? मैं आपको बताऊं, आप जरा बराबर सुनना। वो कौन सी चीज़ है? हमारे नबी ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खसलतान तुफसिदान अस्सौम अल-किज़्ब वल गीबा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में दो बातें ऐसी होगी जिससे अल्लाह ताला रोज़े को बर्बाद कर देगा। एक, पीठ पीछे बुराई करना, नंबर दो, झूठ बोलना। पीठ पीछे बुराई करो, रोजा
कोई मुफ्ती नहीं कहेगा। आप मुफ्ती साहब के पास जाओगे, मुफ्ती साहब मैं खाया भी नहीं और मैं पिया भी नहीं और बीवी के पास गया भी नहीं, बताओ मेरा रोजा। मुफ्ती साहब कहेंगे माशाल्लाह तेरा रोजा कबूल हो गया। लेकिन हमारे नबी फरमाते दुनिया की नजर में तेरा रोजा कबूल हो गया अगर तूने गीबत की है, पीठ पीछे बुराई की है या रमजान में झूठ बोला है। अल्लाह कहते हैं सबकी नजर में तेरा रोजा कबूल हो गया, मैंने तेरे रोजे को तेरे मुंह पे मार दिया। इसीलिए मालूम है कयामत में अल्लाह कुछ बंदे को बुलाएंगे, इधर इधर कुछ बंदे कुछ बंदिया को अल्लाह बुलाएंगे और अल्लाह कहेंगे अमा सुमता या अब्दी। अल्लाह कयामत में कहेंगे मेरा बंदा तूने रोजा नहीं रखा और मेरी बंदी तूने रोजा नहीं रखा। तो वो बंदा कहेगा अल्लाह कैसी बात करते हो, अल्लाह तेरी कसम मैंने रोजा रखा। अल्लाह कहेंगे रोजा नहीं रखा। वो कहेगा अल्लाह तेरी कसम मैंने रोजा रखा। अल्लाह कहेंगे तूने रोजा नहीं रखा। तो आखिर में कहेगा अल्लाह मेरे महल्ले वाले को पूछो, मेरे घर वालों को पूछो, मेरी बीवी बच्चों को पूछो, एक भी रोजा में छोड़ा नहीं हो, मैंने रोजा रखा। उस वक्त अल्लाह फरमाएंगे मेरा बंदा तूने रोजा रखा, लेकिन याद कर तूने रोजे की हालत में गीबत किया था, याद कर तूने पीठ पीछे बुराई किया था, याद कर तूने झूठ बोला था। अल्लाह कहेंगे मेरी कसम उसी वक्त मैंने रोजे को बर्बाद कर दिया, तू भूखा था, प्यासा था, यहां जहन्नम के सिवा कोई रास्ता नहीं है। तो मेरे प्यारो अब ये इतवार को इंशाअल्लाह या पीर को रमजान शुरू होगा, तो कौन कौन तैयार है क्या आज से ये आदत डाले पीठ पीछे बुराई नहीं बोलो गीबत। ये सबसे ज्यादा गीबत रमजान में होती है। क्यों मालूम है? क्योंकि रमजान में माशाल्लाह सब लोग तहज्जुद पढ़ते हैं। हाँ बोलो, अरे पढ़ते कि नहीं पढ़ते? वो पढ़े ना, सहरी करने का है तो पढ़ना पड़े ना। नहीं हमारे यहाँ सहरी में, मेरे को मालूम नहीं आपके ऊन के इलाके में क्या है, मैं एक मरतबा सहरी में किसी के यहाँ पहुँच गया तो सहरी में कड़ी खिचड़ी ऐसा भर भर के खाते हैं। ये नूर भाई को पूछो कम खाता। पहली इफ्तारी भाई तेरे घर पे ही है, हाँ संभालना, कड़ी खिचड़ी मत बनाना। बहुत अजीबोगरीब मामला, बहुत अजीबोगरीब मामला भाई। रमजान में हम बहुत खाते हैं, लेकिन रमजान में होता क्या मालूम है? मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ भाई। सुबह में सहरी हो गई, माशाअल्लाह बोलो माशाअल्लाह। तहज्जुद की नमाज हो गई, बोलो माशाअल्लाह। अरे फजर की नमाज भी हो गई, बोलो माशाअल्लाह। उसके बाद हम लोग सो जाते। अब सो गया, किसी के उठने की आदत 9 बजे, कोई 10 बजे, कोई 11 बजे, कोई 12 बजे उठेगा। पहला काम क्या करेगा? नाश्ता। नाश्ता तो है नहीं क्योंकि रोजा। तो पहला काम क्या करेगा? मोबाइल, मोबाइल या चार्जर में से मोबाइल। और दुनिया कहती है ना कि इसको उंगली करने की आदत है। अब मैं बताता हूं उंगली करना किसको कहते हैं। मोबाइल लेगा, किसी का फोन आया, किसी का मैसेज आया, नहीं आया होगा, चलो फिर किसी को फोन करेगा। और खास करके उसमें हमारी माँ बहनें, हाँ बिल्कुल एक्सपर्ट, ये भी किसी को फोन करेगा और फोन पे क्या बोलेगा मालूम? हेलो बोलेगा, अब्दुल्ला भाई बोलो, हेलो रोजा रखा? तो रखेगा न, रमजान आया तो तेरा बाप सहरी कराने आया था। फिर पूछेगा इफ्तारी में क्या बना, तो बताएगा इफ्तारी में ये बना। फिर उसके बाद में भाई लंबा रोजा, गर्मी का टेम्परेचर कितना है, तो गर्मी का टेम्परेचर। ये नहीं पूछेगा कि तूने कुरान कितना पढ़ा, तूने तस्बीह कितनी पढ़ा, तूने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद कितना पढ़ा, तूने इस्तिगफार कितना, सहरी किया, इफ्तारी में क्या बना, समोसा बना, भजिया बना, पकोड़ा बना, हलवा बना। अच्छा ये सब करे, चलो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, कर ले भाई क्या। लेकिन थोड़ी देर में क्या पूछेगा मालूम? वो अब्दुल रहमान भाई का क्या हुआ? कहेगा वो अब्दुल रहमान भाई वो तो टोपी पहना के कितनों को भाग गया। गीबत हो गई कि नहीं हो गई? अरे बोलो गीबत हुई कि नहीं हुई? अभी तो जोहर की नमाज भी नहीं पढ़ा है, 11 बजे तो उठा है और उससे पहले फोन पर अब्दुल रहमान का क्या हुआ, अय्यूब का क्या हुआ, फला का क्या हुआ, फला का क्या हुआ, हमारी माँ बहन फातिमा का क्या हुआ, रुकैया का क्या हुआ, ज़ैनब का क्या हुआ। ए गीबत। अरे जोहर की नमाज पढ़ने आने से पहले अल्लाह ने रोजा कैंसिल कर दिया है। अब ये जोहर की नमाज में आता, गर्मी बहुत है, प्यास बहुत लगी है, भूख बहुत लगी है। अरे फरिश्ते कहते होंगे तू अपने आप को रोजेदार समझता है, रब्बा साइमिन, कितने रोजा रखने वाले हैं। लेकिन अल्लाह कहता मैंने तेरे 1 घंटे का भी रोजा कबूल नहीं किया है। इसलिए मेरे प्यारो आज देखो ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन करना है। बोलो पीठ पीछे बुराई। अच्छा कोई आपके पास आएगा भी, कोई आता है आकर कहेगा तेरे को मालूम है ओ उसका क्या हुआ, वो अपना जो दुकान पे बैठता था उसका क्या हुआ मालूम है? जैसा आवे ना उसको बोले गीबत नहीं, गीबत नहीं।
आपको मालूम है अगर कोई गीबत करता हो आप उसको रोकोगे ना, अल्लाह राजी हो जाएगा। बोलो अल्लाह ने फरमाया व इज़ा रअयतल्लज़ीना यख़ूज़ून फ़ी आयातिना फ़अरिज़ अन्हुम हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन गैरी। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत करीमा को इतना वुसअत दिए कि कोई गीबत करे, कोई चुगली करे, कोई गुनाह की दावत देवे, कहो मेरा रोजा है मैं करने वाला। तो चलो कौन कौन तैयार हो रहा है, जरा हाथ ऊपर करके बोलेंगे कि हमारा नाम संदूक में जाएगा इंशाअल्लाह। ये पूरा रमजान होवे, हम यकीन के साथ कहेंगे पूरे रमजान में अल्लाह मैं झूठ नहीं बोला, अल्लाह मैंने पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं की, अल्लाह मैंने जानबूझकर खाना नहीं खाया, अल्लाह मैं जानबूझकर पानी नहीं पिया, अल्लाह मैंने रोजा नहीं तोड़ा और रोजा कबूल हो गया। एक बार हमारा नाम संदूक में चला गया, कसम परवरदिगार की बगैर हिसाब किताब के जन्नत में